अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छी। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं मुस्तान जी, आपका क्या हाल है? यार बच्चे क्यों कम है संडे इस वजह से? हाँ, संडे वाले दिन आज सताइसवीं शब भी है ना सब। सारे तैयारी कर रहे हैं शाम को। सारे क्या करें, अब बम चलानी है? हाँ। हाथ है। इसमें कौन सी तैयारी है? आजकल सारे सो गए, देर में उठते हैं। हाँ जी। एक अपना वेज जो है ना 12 से 2 वो काफी डिस्टर्ब रहा है, लेकिन मैंने तो पढ़वा दिया भाई सारा। मैंने कहा ऐसे तो ऐसे ही सही, नहीं उठते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है पढ़ाना, हम भी तो उठते हैं ना। आज संडे था, आज मेरी 3 क्लासेस थी, ये तीसरी क्लास ले रहा हूँ। कल ना फाइनल प्रोजेक्ट था, तो इस वजह से मुझे ना बहुत ज्यादा लेट हो गया। इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया, फिर मैंने मैसेज डिलीवर करवा दिया कि भाई ये कल क्लास लेंगे। अच्छा जी, मैंने ग्रुप में मैसेज करवाया है, देखो। 2 मिनट वेट कर ले अच्छा, वरना। ये एलिमेंटर प्रो कल तक चल रहा था, लेकिन हाँ, ऐसा मसला होता है कि कुछ पेजेस पे चल रहा होता है, कुछ पेजेस पे नहीं चल रहा होता। जैसे वो थीम्स ऐसा जो कैसे हो आती हैं। सकता है? नहीं, मतलब वो तो चल रहा था। जैसे हमारे पास ड्रैग एंड हम्म ड्रॉप आता है ना, एक वो था ना जिसमें टेम्पलेट्स हम लोग बकायदा वो करते हैं। हम्म। कुछ में चल रहा था एकदम, फिर सुबह रिफ्रेश किया मैंने दोबारा तो फिर चला है। इसमें अपडेट भी अच्छा वर्डप्रेस की आई है आज कोई। हाँ, वर्डप्रेस को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि हम है ना। अपना कर लें। ओके, जब तक कोई ज़रूरत ना पड़े, फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है अपडेट करने की, सही है ऐसे ही। अच्छा, मैं टॉप नेविगेशन बार 2-3 दफा सेट करी है, लेकिन वो ऊपर शो ही नहीं हो रही। मसलन दिखाओ। एक मिनट, मैं खोलती हूँ, रुको एक मिनट। वो WP स्क्रीन शेयर करो अपनी। कर रहे हैं, एक मिनट। मिस नाजिया, आपने बनाया कुछ? सर उसी को थोड़ा सा मैंने किया था, टाइम कम था तो ज्यादा कर नहीं सकी। कंप्लीट नहीं हुई वो भी ना। तो कर लेनी थोड़ी थी ना, बहुत कल का डे भी मैंने ऑफ करवाया। सर थोड़ी रहती थी, बस मैं अभी घर पहुंची हूँ, वरना आज मैंने वही अच्छा, कंप्लीट जॉब करनी पे थी। जाती हैं? नहीं नहीं, मैं कहीं गई हुई थी। और अच्छा जी सर। स्क्रीन शो हो रही है। जी, हो रही है। इसके लिए गया। अच्छा, जो पेड वाला जूम है उसमें सारी स्क्रीन शो हो जाती है या एक ही स्क्रीन शो होती है उसमें भी अभी? नहीं नहीं, स्क्रीन तो एक ही शो होती है, पेड हो या फ्री हो। अच्छा, मेन्यू में था ना। मैंने भी वैसे टेस्ट नहीं किया, लेकिन नॉर्मली वैसे एक स्क्रीन शो होती है। मेन्यूज में था, सॉरी। चलो मुझे साइट का व्यू तो दिखाओ ना। दिखाते हैं। कौन सा वाला मीडिया था? एक्टिविटीज, एक मिनट से करो, रिफ्रेश कर लो।
ये देखो, यहाँ पे मैंने जो लगाया है ना, वो नहीं आ रहा, टॉप नेविगेशन बार। ठीक है, हम्म। अब मैं वो दिखाती हूँ। अब मैं इसको कैसे आ बंद तो रहा है करूँ? टॉप नेविगेशन बार, वो देखो आ तो रही है। टॉप कलर नेविगेशन चेंज है बार आ वैसे, रही है शो ना? हो रहा है। टॉप नेविगेशन बार आ रही है ना, लेकिन जो मैंने इसके ऊपर पेजेस सेट किए हैं ना, तो वो देखो ना, अभी कलर देखो, ठीक करोगे तो आएगा ना। कलर तुम भी दो ऑप्शंस तीन में दफा जाओ। चेंज कर चुकी हूँ। मैंने आपको बोला था कि कभी कभी हमें बड़ा थीम यूज करते हुए बार बार कैशे को क्लियर करना पड़ता है। 3 से 4 दफा किया है मैंने। कहाँ गया? अच्छा अच्छा, अरे बाप, कौन सी वाली स्क्रीन खोली इसमें? ये रहा। तो मैं दोबारा छोड़ती हूँ जरा। ये मेन्यू वाली स्क्रीन शो हो रही है? हाँ हो रही है। ये ये तो देखो, ठीक लगा हुआ है, इसको तो मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ टॉप पे लगा मैंने, तो यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा फिर? यहाँ पे हो रहा है शो ना, वाह वाह वाह, जाओ कहाँ है वो, इधर दिखा, एक मिनट रुको जरा। ये तो वो है ना, ये तो मैं लगाई हुई है, ठीक एक है, मिनट इसका रुको, मैंने मुझे कलर भी दिखाओ चेंज नहीं स्क्रीन दो, किया। एक्सेस दो। एक्सेस कैसे देते हैं? रुको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दिखाते यार, आ जाए क्यों नहीं बच्चे। ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, शो हो रहा है, लेकिन जो पेजेस ये लगाए हैं छोड़ो वो जरा शो नहीं यहाँ हो से, रहा। हाँ। ओ मेरे खुदाया, इसके अंदर मेन्यू डालोगे तो आएगा ना। डाले हुए तो हैं, ये देखो, ये दो उधर कहाँ है? है। एक टॉप है, एक मेन है, ये देखो, एक टॉप है। ओफो, ओफो, क्या हो गया है? क्या हो गया है? लेक्चर ठीक से नहीं सुना क्या? ये देखो जरा। दिखाओ, ये मेन मेन्यू खोलो एक दफा। मेन ही खुला हुआ है। नहीं, उसके ऊपर सिलेक्ट पे भी तो क्लिक करो ना। देखो ना, अब यहाँ इसमें मेन्यू डाले हुए हैं ना आपने। हम्म। अब वापिस वहां जाओ, टॉप पे। यहाँ तो नहीं डाले हुए, तो कैसे शो होगा? मैंने डिलीट करके दोबारा डाले थे। तो डालो ना, अभी दोबारा डालो, देखता हूँ कैसे नहीं शो होता। ठीक है। हाँ दिखाओ जरा, डालो। हाँ। और अबाउट दिस, इसकी बैटरी खत्म हो गई। ये माउस कर हैंग करता रहता है, क्या मसला क्या है? चार्जर ओरिजिनल है? ओरिजिनल चार्जर यूज कर अब रहे हो? आया है। तो देखो ना, ऐसे ही आना था। एक मिनट में इसको चार्ज पे लगा लूँ, बंद हो जाएगा।
मिस नाज़िया आप शो करवाएं तब तक, जब तक ये चार्ज लगाती हैं तो क्लास के दौरान काम याद आते हैं इधर। आप शो सर करवाइएगा मैंने तब उस दिन मैंने उस दिन आपको चेक करवा दी थी और उसमें जो चेंजिंग करनी थी वो भी मैंने की नहीं है। की नहीं है अभी। जी चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है। सर आज स्टूडेंट तो है ही नहीं। कोई बात नहीं है, तो अब उनका कसूर है, हमारा कसूर थोड़े ना है। नहीं आएंगे ना सही। मैं तो कल अलर्ट भिजवा दिया हुआ है, ग्रुप में आना चाहिए था। मैं तो कल अलर्ट भिजवा दिया था, आज ही नहीं आए, अब क्या कर सकते हैं। आज तो वैसे भी संडे है। मैं संडे को जो है ना, मेरा ये वाला टाइम मेरा फ्री होता है। संडे को जस्ट एक क्लास लेनी होती है। मैंने अनफॉर्चुनेटली संडे को 3 क्लासें ली हैं। खैर चलें स्टार्ट करते हैं हम। आज उसने मुझसे डांट खानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। शेयर स्क्रीन कर लेते हैं शेयर, बच्चे खुद ही देख लेंगे। जी सर ठीक है। अच्छा अच्छा वॉइस में से कोई नहीं आया, बड़ी हैरानगी की बात है। हाँ ऐसे तो पहुंचे होते हैं, वॉइस में से कोई भी नहीं है। कल ना जो फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले बच्चे हैं ना, उनका फाइनल प्रोजेक्ट था। मुझे उसमें थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने कहा क्लास 1 घंटा लेट शुरू करवाता हूँ। मैंने कहा सारी डिस्टरबेंस हो जाएगी, शुरू नहीं करवाते तो कल ही करवा लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। कल ही करवा लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि वो आए कोई नहीं अभी तक, अलर्ट मिलने के बावजूद। अच्छा जी। अच्छा तो हुआ यूं कि अब हम पढ़ रहे थे वो कॉमर्स, ठीक है। वो कॉमर्स पढ़ रहे थे और वो कॉमर्स पढ़ते पढ़ते हमने लोकल होस्ट स्लैश, आप लोगों के थोड़े लेक्चर रह गए हैं ना, 2 लेक्चर्स और रह गए हैं ना। 8वां लेक्चर है। 8वां 9वां 10वां, हाँ जी 2 रह गए हैं लेक्चर, इसमें से एक आखिरी लेक्चर है अगला वर्डप्रेस का। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी है अपनी फाइनल प्रोजेक्ट की, और थोड़ी बहुत आपको फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी। गर्मी बहुत है। सर मैं फिर नहीं आ रहा हूँ, मोबाइल डाटा का बहुत इशू हो रहा है। थोड़ा ज्वाइन होते ही लोडिंग पे जा रहा है, 5 मिनट से ज्वाइन की। चलो शुक्र है हो तो गया ना। मरियम ने पिछली भी क्लासेस मिस की थी, हफ्सा आपने इनकी हेल्प की थी। उनका मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया था। मिस मरियम का कोई मैसेज नहीं आया हफ्सा के पास? हाँ नहीं, मेरे पास किसी भी किस्म का कोई मैसेज नहीं आया। अच्छा भी नहीं आई आज, और असाइनमेंट भी नहीं बनाई मिस मरियम ने कोई भी? हाँ मेरे पास जिसका मैसेज आता है मैं उसको रिप्लाई कर देती हूँ। और मरियम मेरे ख्याल में फैसलाबाद से है ना, फैसलाबाद में तो इंटरनेट का इशू नहीं होना चाहिए। वैसे असाइनमेंट सबमिट का शेड्यूल जब ईद के बाद रख लें वो ज्यादा बेहतर नहीं है? मैंने डेट दे देनी है, वो इससे पहले हो इसके बाद की हो, वो आप लोगों का मसला है। आई स्टार्ट। सर ये फेस बिजी होते हैं। लड़कियों के लिए ज्यादा बिजी होते हैं इसलिए कह रही वो हूँ, तो समझा चलो करो ठीक बात। है ना, इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लगता ना असाइनमेंट को भी। हमारा नेक्स्ट क्लास कब है?
अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है अभी आज संडे है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को 13 को है, ईद के नहीं? 14 को ईद है ना, चांद रात वाले दिन कैसे करेंगे काम? तो सर आप ऐसा करें 14 के बाद रख लें, अच्छा बेशक एक ईद के बात सुनिए सेकंड या ना, थर्ड डे रख लें। बात सुनिए। जी। अ, क्लास। हम क्लास 13 को रख लेते हैं अभी, ठीक है, नेक्स्ट वाली, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाली 13 को एक क्लास रखने के बाद, क्योंकि वो फाइनलाइज क्लास हो जाएगी ना, उसके बाद जो अगली जी। क्लास है ना वो आपकी है ही ईद के बाद, ठीक है ना। सही है। क्योंकि फिर फ्राइडे वाले दिन तो नहीं है, सैटरडे वाले दिन तो नहीं है, फिर वो नेक्स्ट संडे को ही अगली क्लास होगी, ठीक है। बिकॉज आपका बैच वाइंड अप पे पहुंचा हुआ है, तो उसके बाद आपका जो है ना सर्टिफिकेट भी फाइनलाइज करने है ना कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना। और हफ्सा की मैन्यू वाली हरकत से लग रहा है मुझे हफ्सा को सर्टिफिकेट जो है ना प्रोवाइड नहीं करना। आज हफ्सा ने मैन्यू वाली अजीब व गरीब सी हरकत कर दी है। तो ऐसा करते हैं ना, तक आज 9 है, फिर 13 है, और 13 को क्लास होगी, 13 को चांद रात वाले दिन एक क्लास होगी बस, ठीक है। और उसके बाद हाँ 13 को चांद रात वाले दिन क्लास होगी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास 16 को होगी। सर अगर ईद 13 की बन गई फिर नहीं ईद होगी 14 की होगी। 14 की है, 13 की है ही नहीं, हो 100% सकता होगा। है ना। नहीं हो नहीं हो ही नहीं सकता। सकता, है ही नहीं है। सऊदी अरब में ईद है 13 की। और चलो फिर अगर हो भी गई तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट की रख लेंगे। किस तरह ना स्केड्यूल खराब होता है। कल की क्लास में से मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो बच्चों का फाइनल प्रोजेक्ट था, उन लोगों ने इतना टाइम ले लिया, इतना को टाइम ले लिया मेरा। और माशाल्लाह बड़े अच्छे, मैं आपको दिखाऊंगा फाइनल प्रोजेक्ट, उनके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन लोगों ने। उन लोगों ने कोर्स किया है 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का जो कोर्स है ना ये वाला, ये बड़ा टेक्निकल कोर्स होता है। एडमिशन्स तो इसमें ऑलमोस्ट थे कोई 55, लेकिन प्रोजेक्ट अप्रूव सिर्फ 7 किए हैं मैंने। आप लोगों पे तो मैंने वो सख्ती नहीं की कभी। फुल स्टैक का था ना? हाँ, आप लोगों पे तो मैंने सख्ती नहीं की कभी। आप लोगों में तो मैंने सख्ती सोचे 55 स्टूडेंट्स हों जिसमें से 7 बच्चों को सर्टिफिकेट मिल रहा है। आप लोगों पे तो मैं सख्ती नहीं करता तो। एनीवेज, तो सर ये इसलिए लेजी है सब। लेजी तो नहीं है यार, सही है माशाल्लाह, आप लोगों का सही आ रहा है रिस्पॉन्स तो। वर्डप्रेस कोई इतनी नहीं बड़ी चीज़ देखें, नहीं आज है। किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया क्लासेस मसला में। इतना अच्छा वाला मसला क्या है, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेजी हो या नहीं हो ये हम तो नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन चलो हमने उनको टाइम दिया, वो नहीं आया तो फिर उनका अपना मसला है। हम तो मैं तो क्लास लेके वाइंड अप कर दूंगा। इसमें लेजी नहीं है, वो उनके स्केड्यूल से थोड़ा हटके था, हो सकता है उनके जहन से निकल गया, हो सकता है किसी ने मैसेज ना देखा हो। आप जो फीमेल्स हो ना इस कोर्स में, वो ज़रा ज़्यादा एक्टिव हो बनिस्बत मेल्स के। फीमेल्स जो है ना वो ज़रा ज़्यादा एक्टिव है मेल्स की बनिस्बत। ये तो अब टाइम पता लगेगा सर्टिफिकेट वाले दिन, जब यहाँ से भिजवाए जाएंगे सर्टिफिकेट, और जिसको मिलेगा या जिसको नहीं मिलेगा। और सर ईद की तैयारी कर ली आपने? नहीं इसकी तैयारी कहाँ की है, घर वालों की करवा दी है, अपनी की नहीं फिलहाल। अच्छा, उधर लाहौर में क्या हालत है लाहौर में बड़े लॉकडाउन की? बहुत बुरे हालात हैं लाहौर में। लाहौर में बहुत अच्छा, बुरे यहाँ तो कल रात को उन्होंने कारोबार बंद कराए हैं कराची में कल। यहाँ बड़े बुरे हालात हैं, क्विकली हर चीज़ बंद करवा रही हैं क्योंकि यहाँ इंडिया साथ लगता है ना। और तो है ही जाहिल कहीं के लोग सारे। तो ना बड़ी जो है ना बड़े बुरे हालात हैं यहाँ पे तो। ऐसे आगे गुजरात लगता है, वहां पर भी कजन्स ने बताया था कि बुरा ही हाल था पहले भी, जब पहले लहर आई थी, लेकिन इस वक्त कह रहे हैं कि काफी बेहतर है। अभी लाहौर के हालात काफ़ी बेहतर हैं, कोरोना केसेस कम होने लगे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मैनेज किया है। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन ने लगवानी है। वालदा की डेट आई हुई है, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी फिलहाल, सोच रहा था वो तो लगवा। 40 प्लस है अभी फिलहाल। हम्म, नहीं अगर ज़रूरत हो तो लगवा सकते हैं। लगवा सकते हैं। हम्म, अच्छा। वालदा की डेट आई हुई है मेरे ख्याल में नेक्स्ट
ईद के बाद किया, उनको लगवाने जाना है। अच्छा जी, वैसे आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी, पता नहीं क्यों यही है बच्चे, तो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। नहीं है ना से हमने उनको टाइम दिया है, अगर वो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो हमारे पास टोटल पेजेस आ रहे हैं ये। अच्छा, अब हमें ना अपने मेन्यू को थोड़ा सा दोबारा सेट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। ये है मेन्यू, और ये है जी मेन मेन्यू। अच्छा, मेन मेन्यू में मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर आज ना मैंने कुछ टेक्निकल चीज़ें बतानी थी, बच्चे पता नहीं क्यों नहीं आए। अब मुझे दिल कर रहा है बताऊँ, दिल कर रहा है ना बताऊँ, लेकिन मैंने बता देनी है बिकॉज उनकी गलती है, नहीं है तो। अच्छा जी, ये शॉप सेव कर दो तो ये शॉप आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर करो एक दफ़ा, तो यहाँ पर शॉप का पेज होगा। अब हमने अपने शॉप के पेज को सेट करना है। अच्छा, ब्लॉग का तो आप सबको पता लग गया होगा ना कि ब्लॉग क्या होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ना टूल्स में जाके इंपोर्ट में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई टूल है या नहीं है। अच्छा, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जी मेरे पास टम्बलर, टूल और प्लगइन में क्या फर्क है? और ये भी टूल ही होते हैं, प्लगइन भी टूल ही होते हैं और टूल प्लगइन होते हैं, सेम है। लेकिन किसी चीज में आसानी पैदा करने के लिए उसको हम टूल बोलते हैं, कोई फंक्शनैलिटी डालें तो उसको हम प्लगइन बोलते हैं। अब ये देखो ना, ये ब्लॉगर का टूल है, मैं इंपोर्ट करूंगा ना, सही है। मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसको रन इन करूंगा ना, तो ये मुझे ना कुछ डेमो पोस्ट दे देगा, ठीक है। अभी देखना हमारी साइट की लुक कैसी होती है, ये मुझे कुछ डेमो पोस्ट दे देगा। अच्छा, यूजुअली वर्डप्रेस की साइट बनाने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, मतलब? डिपेंड करता है कि टाइम कितना देना है कितना नहीं देना, तो डिपेंड करता है कि आप खुद देते हो, वो आपको नहीं देता टाइम। अच्छा। अच्छा जी, इम्पोर्टर में कोई मसला है यहाँ, तो खैर इम्पोर्टर में यहाँ कोई मसला है, तो खैर यहाँ से जाके इसको दोबारा से इसको इंस्टॉल करके कोई और देखते हैं। एक और प्लगइन है फेक प्रेस, एक और प्लगइन है फेक प्रेस, हम उसको देखते हैं ट्राई करके। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है वर्जन प्रॉब्लम होती है ना, तो हमें मसला आता है, ठीक है ना। हम इंपोर्टर को अब रन किया मैंने, देखो ब्लॉग में कुछ भी आया है या नहीं आया। अगर तो आया तो ठीक है, अगर तो नहीं आया तो फिर हम एक और प्लगइन ऐड कर लेते हैं। देखो फिलहाल तो ब्लॉग में कुछ नहीं आया, तो ना मैंने देखा कि ये मुझे एरर दे रहा है, बिकॉज ये ना काफ़ी पुराना प्लगइन है। जो वर्डप्रेस के अपने टूल है ना, ये उसको अपडेट नहीं करते क्योंकि वो यूज़ कम होते हैं। अच्छा, यहाँ से ना मैं एक और प्लगइन ऐड करता हूँ, और उसका नाम है मेरे ख्याल में फेक प्रेस। नाम देख लेते हैं, हर चीज का प्लगइन मौजूद है इसका। ये देखो, ये फेकर प्रेस है, फेक प्रेस नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करके देखता हूँ, वहाँ मुझे आ रहा है। आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को यहाँ से अभी क्लियर? मैंने माइक की कोई डायरेक्शन चेंज की। अच्छा, आवाज यहाँ आ रही। से मैं इसको देखता हूँ कि ये ठीक चल रहा है या नहीं। ये फेकर प्रेस है, ये देखो ये आ गया। और ये वो यही देखो ना, ये लोगों ने हमेशा प्लगइन यूज़ करने से पहले ना इसके रिव्यूज़ देख लिया करो कि रिव्यूज़ कैसे हैं। तो देखो खैर, ये देखो यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ।
तो ये इंस्टॉल हो रहा है। अभी देखना ये मेरी फेक पोस्ट इंपोर्ट करेगा यहाँ से अब। अच्छा, सो फैसल भाई आ गए हैं। फैसल भाई आ गए। कल बॉयज़ को भी डांट पड़नी थी अगर ना आते तो। अच्छा जी, एक्टिवेट पे क्लिक किया। यार हमारे पाकिस्तान में पता नहीं इंटरनेट इशू कब खत्म होना है। अच्छा जी, एक्टिवेट पे क्लिक किया है मैंने, तो ये एक्टिवेट हो गया है यहाँ से। अच्छा, अब देखते हैं कि मेरे पास पोस्ट, अच्छा ये मैंने इंस्टॉल किया था, इसको डिलीट कर देते हैं। वो फेक प्रेस देख रहे हो, वो आ गया। चलो जी, अब हम यहाँ से पोस्ट लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं पोस्ट को इंपोर्ट करने लगा हूँ। क्वांटिटी कितनी करें? 0 से लेकर हम कोई 20 पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वेडनेसडे डेट समथिंग जो भी रखनी है रख लो। पोस्ट टाइप ये है, और उसके बाद पोस्ट टाइप माय प्रोडक्ट्स भी कर लेते हैं, और उसके बाद बस यही है ये। और पेरेंट कोई नहीं है, अलाउ कमेंट्स भी सही है, सही है, बिल्कुल सही है। कंटेंट साइज यूज थंब यूज एचटीएमएल कंटेंट साइज बिल्कुल ठीक है। ये सारी सेटिंग्स है, ये आप खुद ही देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ से जनरेट कर लो, यहाँ से जनरेट कर लो, तो ऑलमोस्ट कोई 1 आध मिनट लेगा, तो आपके ना यहाँ पोस्ट आ जाएंगी। फेक पोस्ट समझ आया ना कि फेक पोस्ट क्या होती हैं? ये आपके साइट में फेक पोस्ट डमी डाटा ऐड करवा देती हैं। समझ आ रहे हैं ना कुछ कि नहीं? जी सर, आ रहा है समझ। ठीक हो गया बस। तो ये डमी डाटा ऐड करवा देती हैं, तो बस ये कोई लेगा, कोई 1-2 मिनट लेगा, देख लो। तो ये आपकी साइट पे डमी डाटा ऐड करवा दे। इससे क्या होगा ना, हमें डाटा को मैनेज करने में ज़रा आसानी होगी। वैसे भाई हमने अभी फेक प्रेस प्लगइन ऐड कर रहे हैं इस वक्त। फेक प्रेस प्लगइन ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद हमारी जो है ना, ये है ये वाली क्लास हम देखते हैं कहाँ तक जाती है। और नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी वर्डप्रेस की, इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट बैच और स्टार्ट होने थे 3, लेकिन ना रमज़ान ईद की वजह से जो है ना फिर डिले कर दिए थोड़े से। इंशाल्लाह ईद के बाद से ही। तो हो जा भाई, बस हो जा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये हो जाता है ना, आप देखिएगा कि ना स्लो स्लो यहाँ पर पोस्ट आना शुरू हो गई होंगी। यहाँ पर पोस्ट आना शुरू हो गई होंगी, अगर नहीं आई तो अभी आ जाएंगे। देखो ना, आ रही हैं पोस्ट अब, ये देख रहे हो। अब हमने इन पोस्ट के व्यूज को सेट करना है, क्योंकि हमने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है ना, इस वजह से थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। अच्छा, अगर आप देखते हो ना, तो फिलहाल ये तो चल रहा है। इस पेज को हम रिफ्रेश नहीं कर सकते। हम चलते हैं जी अपने अ, इस यहाँ कैटेगरीज की तरफ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हेल्थ प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? हाँ हाँ, वो कॉमर्स स्टोरी बना रहे हैं भाई। प्लगइन ऐड कर लिया था, लास्ट क्लास देखी थी ना आपने, जहाँ हमने प्लगइन ऐड किया था और ओवरव्यू लिया था प्लगइन का। बस ठीक है, अब हम उसी से आगे जा रहे हैं।
ये हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट में बाथ एंड बॉडी और ब्यूटी टूल्स और फ्रेगनेंस आ जाती है। चलो इसमें ऐड करते हैं जी। जिम इक्विपमेंट्स पहले ही थे, बाथ एंड बॉडी, इसको भी ऐड कर लो। और उसके अलावा हेयर केयर्स में मेकअप भी के 7-8 चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं हेयर केयर्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऐड करें ना हम यहाँ, कैटेगरीज ऐड करें ना, फिर इसी के अगेंस्ट हमने प्रोडक्ट भी ऐड करनी है। अच्छा जी, मेकअप है, मेंस केयर है, मेंस केयर, और पर्सनल केयर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। उसके अलावा पर्सनल केयर के अलावा और क्या है? स्किन केयर, और स्किन केयर के अलावा कोई हम अलग से ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ होम स्टाइल, लाइटिंग, डेकोर ऐड कर लेते हैं, या वॉश ऐड कर लेते हैं। चलें जी। अच्छा जी, हमारे पास ये कैटेगरीज आ गई। ये पोस्ट देखो हो गई है कि नहीं हो गई। ये देखें जी, ये हो गई है काफी हद तक, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास साइट में क्या चेंजेस आई हैं। कैटेगरीज ऐड हो गई हैं, यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हमारी साइट में क्या चेंजेस आई हैं। अच्छा तो जी, हमारा ये ब्लॉग है, और ये ब्लॉग हमारे पास कितनी पोस्ट आई हैं? काफ़ी सारी पोस्ट आनी चाहिए इस वक्त तो हमारे पास, देख रहे हैं ना। तो ये आई हैं पोस्ट। चलो अब देखते हैं हम इसको सेट कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल में हमने प्रोडक्ट्स भी ऐड की थी। वैसे तो ना फेक डाटा हमें लेना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसको बाद में ना डिलीट करना ही पड़ता है। देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट्स भी शो हो रही हैं जो हमने कहीं लगवानी थी। तो खैर ये हमारे पास डेमो प्रोडक्ट्स आ गई हैं, और ये हमारे पास पोस्ट भी आ गई हैं। देखते हैं हमारे पास पोस्ट और शो हो सकती हैं, बिकॉज मेरे ख्याल में थोड़ी पोस्ट हैं। वैसे करता हूँ कि ना इसको कम करके इसको 10 कर देता हूँ, क्योंकि उसने ऐसा किया है कि थोड़ी सी उसने पोस्ट लगा दी है, बाकी उसने प्रोडक्ट्स लगा दी हैं। मैं दोबारा इसको ऐड कर देता हूँ, 2 मिनट और लेगा तो ये आ जाएगा। अच्छा ये आ गया। अच्छा अब देखते हैं हमारे पास ब्लॉग से रिलेटेड इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा जी, ये मैं फिलहाल ब्लॉग में जा रहा हूँ, और ब्लॉग में जाके यहाँ से मैं थीम ऑप्शंस में चला जाता हूँ। ये मेरी थीम ऑप्शंस हैं, यहाँ मैं आ गया हूँ, और यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस आती हैं। अच्छा तो यहाँ से देखो कि ये है जी पोस्ट हमारी। पोस्ट के बाद एड्रेस हैं। अब ये देखो, ये हमें पोस्ट के व्यू शो करवा रहे हैं कि किस तरह शो करवाना है। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि साइड बार हमारी यहाँ लगी हुई है। 2 साइड बार चाहिए तो इधर लगा लो, वरना ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद मैंने देखा कि हम ये वाला व्यू शो करवा के देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा ये वाला व्यू हमने करवा के देखते हैं। अच्छा ये देखो, ये हमारी पोस्ट और आ गई हैं, ठीक है, तो खैर कोई नहीं। अब हम ये देखो ये आ गया। अब यहाँ ब्लॉक को रिफ्रेश करके देखते हैं, Ctrl+Shift+R, जिससे हार्ड रिफ्रेश होता है। देखो जरा, ये देखो हमारी
चेंज हो गई है ये पोस्ट, इसमें पता नहीं क्यों नहीं इमेज आई। ये देख रहे हो कि हमारी इसकी लुक चेंज हो गई है सारी की सारी। देखो सेकंड पेज पे चले जाओ, पेजिनेशन पहले शो नहीं हो रही थी, अब शो हो रही है। अच्छा अब आगे चलते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जी इस टाइमलाइन वाले की, तो ये देखना ज़रा, ये भी बड़ा अच्छा है। देख रहे हो, ये डेट के हिसाब से होता है। तो खैर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ ये भी शो हो रहा है, ये ग्रिड वाला ये शो करके देखते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ग्रिड कॉलम्स में कितने शो होने चाहिए, एक ग्रिड में कितने शो होने चाहिए, कह रहे हैं 3 शो होने चाहिए। देखते हैं कितने शो हो रहे हैं हमें। क्योंकि इसमें इमेज नहीं है ना, इस वजह से इस तरह ये शो हो रहा है। लेकिन ये यहाँ से इसको फर्स्ट पे ले आओ, ये देखो जरा, ये हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा ये देखें, अभी हमारे पास इमेजेस कईयों में हैं कईयों में नहीं है, जिस वजह से ये कुछ डिस्टरबेंस का शो कर रहा है। ओवरऑल ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा उसके बाद अगर देखते हैं तो कोई अच्छा सा नॉर्मल सा हम डिज़ाइन फिलहाल चूज कर लेते हैं और आगे चलते हैं। ये वाला देख लो, ठीक है, ये वाला देखने में इसको सेव कर लिया। अब हम ना साइड बार की तरफ आते हैं। साइड बार क्या होती है? अब हमें कुछ इसकी साइड बार भी सेट करनी है। ये देखो, अच्छा वो हमने इसकी साइड बार भी सेट करनी है। तो ऐसा करें कि ना हम गूगल पे जाकर देखते हैं कोई साइड बार से रिलेटेड कोई एड शेड हमें नजर आ रहा है। ओहो, नहीं अच्छा, यहाँ एक सॉफ्टवेयर था मेरे पास, फोटोजेट। फोटोजेट मिला था सबको? फोटोजेट मिला था सबको या नहीं? ठीक हो गया। अच्छा इस फोटोजेट में देखो जरा, यहाँ से ना हमें कहीं ना कहीं से कोई इमेज मिल जाएगी। जो कि हमारे पब्लिशर्स की एड जो होती है, जो लोग हमें ऐड देते हैं, जो एडसन हमें ऐड देता है उसकी। ये देखो, ये है मेरे ख्याल में, ये लॉन्ग में। ठीक हो गया, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं भाई। अच्छा जी, तो ये डेस्कटॉप की तरह, ये है डेस्कटॉप, इसको इधर सेव कर लिया। अच्छा मुझे अपनी साइड बार को देखना है। ये है जी मेरी साइड बार। मैं जाता हूँ यहाँ से विजेट्स में, और ये है विजेट्स। इसमें मैं अपनी साइड बार में कोई इमेज इमेज लगा लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है यहाँ। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम थोड़ी सी प्रोडक्ट्स मजीद निकाल लेते हैं ताकि हमारा व्यू अच्छा है। ऐसे तो डेमो पेजेस भी लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये है जी मेरी साइड बार। यहाँ पर ये कमेंट्स आ रहे हैं रिसेंट वाले, इसको फ़िलहाल रहने देते हैं। रिसेंट कमेंट्स भी ऐड कर लेंगे, ये पोस्ट भी रिसेंट ऐड कर लिया। और यहाँ ना हम देखते हैं कि हमें कोई इमेज इमेज शो हो रही है। अच्छा जी, ये है इमेज। मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आके ये जी हमारी इमेज आ जाएगी। यहाँ से अपलोड इमेज कर लेते हैं।
और यहाँ से इमेज के ऊपर अपलोड कर देते हैं, क्योंकि जो हमें पब्लिशर्स होते हैं ना, एडसेंस जो होता है वो तो हमें ऐड कोड ही बताता है, लेकिन जो पब्लिशर्स होते हैं दूसरे एडवर्टाइजमेंट वाले, वो हमें ऐड ही देते हैं पूरे का पूरा बना हुआ। ठीक है, तो ये देखो ये और ये मैंने इसको ऐसे ऐड किया, तो आप ये देखोगे कि मेरे पास ये ऐड शो होने लग गया है। अच्छा, अब ये मैंने इसको एक्टिव कर दिया है, ये मेरे पास ये आ गया। टाइटल देने की फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। पब्लिशर हमेशा आपको अपनी वेबसाइट का लिंक भी देगा, जो कि आपको यहाँ लगाना पड़ता है। अच्छा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर करके देखते हैं कि ये चल रहा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर हार्ट रिसेट, ये देख रहे हैं, ये मेरा ऐड मुझे शो हो रहा है। ठीक है ना, अब इसकी हाइट वेट जिस तरह हमने रखनी है उस तरह रख के इसको आसानी से हम सेट करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलो, उसके बाद है जी रिसेंट कमेंट। रिसेंट कमेंट में मेरे पास ये फिलहाल एक ही कमेंट शो हो रहा है, जितनी मेरी पोस्ट आ रही है वो तो यहाँ शो होती जा रही हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम अपनी रिसेंट प्रोडक्ट्स भी ऐड करवा के देख लेते हैं। तो ऐसा करो कि यहाँ पर आपको नजर आएगा प्रोडक्ट्स का भी कोई चीज़। ये तो प्रोडक्ट की फिल्टर्स हो गए ना, इसके अलावा मेटा पेजेस, कॉन्टैक्ट और प्रोडक्ट्स कैटेगरीज हो गई, वो कॉमर्स हो गया। फिलहाल ये प्रोडक्ट्स आ गई हमारी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ना तुम प्रोडक्ट भी ऐड करो। अच्छा, दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आप उसको ड्रैग नहीं कर सकते, माउस का ड्रैग खराब है, तो आप इसको ब्लॉक पे सेट कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। यहाँ मैं पूछ भी लेगा कितनी प्रोडक्ट शो करवानी है, यानी कि कितनी नंबर ऑफ रोज शो करवानी है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर 5 शो करवा के इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो कि ये हमारी प्रोडक्ट्स भी हमें शो करवाएगा यहाँ। वो प्रोडक्ट्स जो अभी फिलहाल ऐड हुई हैं, वो देख रहे हैं, कल रिव्यूज़ के बारे में कौन पूछ रहा था, वो रिव्यूज़ ऑटोमेटिकली आ गए हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास एक ब्लॉग का पेज बन गया है। अच्छा, इसको एडिट करके देखता हूँ कोई और चेंजेस मैं कर सकता हूँ। ये देखिए, ये हमारा एलएमएस बन रहा है, इंशाअल्लाह जल्द ही पाए तक मिल तक पहुँच जाएगा। और फिर आप लोग एलएमएस पे लॉगिन करके अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट किया करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब देखो जरा, इस थीम ने ना, इस वाले थीम ने मुझे बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। ठीक है, जिसमें एक ऑप्शन ये भी है, कि जी ओवरलोडिंग ओवरले, यहाँ ब्रेड क्रम्स लगानी है तो लगा लो। और इसके नीचे चल जाओ, साइड बार की ऑप्शन भी है हमारे पास, और नीचे चल जाओ तो ये सारी चीज़ों की ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप बॉडी में आओ ना, यहाँ देखो, एक तो थीम ऑप्शंस वहाँ भी दिए हुए हैं, एक थीम ऑप्शंस यहाँ भी दिए हुए हैं। तो देखो ये हैं। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ काफ़ी कुछ आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो थीम ऑप्शंस यहाँ है कि अगर हमने पूरे थीम के ऊपर टारगेट करना है, पूरा थीम कर ले। अगर हमने स्पेसिफिक पेज पे टारगेट करना है, तो हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। देखो, लेआउट विदाउट साइड बार समथिंग, फिलहाल हमें साइड बार चाहिए, तो हम इसको ऐसे ही रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारा ब्लॉग पेज सेट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर हो गया? फीमेल्स आपका क्लियर हुआ? मिस नाजिया क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ से फिर अब हम ये ब्लॉग तो हमें समझ आ गया। अच्छा, ब्लॉग जो हमारी पोस्ट आई हुई है, ठीक है, उसमें किसी पोस्ट को हम खोलते हैं ना, तो आप देखो यहाँ भी हमें काफ़ी कुछ शो होगा। आप इसको जितना मॉडिफाई करना चाहो उतना कर सकते हो। ठीक है ना, ये देखो, ये साइड बार हमारी शो हो रही है, ये देखो, ये कितना अच्छा ब्लॉग हमें शो हो रहा है। तो आप इसको जितना मॉडिफाई करना चाहे कर सकते हो। अब हमने सेटिंग में देखा था ना कि वो कॉमर्स में हम पेज भी सेट कर सकते हैं कि कौन सा पेज कौन सा है, कौन सा पेज कौन सा है, कर सकते हैं ना, बोला था ना, दिखाया था मैंने आपको सेटिंग्स में। याद है आप लोगों में से किसी को? बोलते क्यों नहीं हो आप लोग?
ये देखो ना, यहाँ से सेटिंग्स में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम पेजेस भी इस तरह आसानी से सेट कर सकते हैं कि भाई कौन सा पेज कहाँ लगाना है, कौन सा पेज कहाँ लगाना है, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशंस में जाओ या नॉर्मल सेटिंग्स में जाओ तो हम वहां से कर सकते हैं। और हमारे पास ऑटोमेटिकली शॉप का पेज भी आ गया था। तो जब हमने डेमो प्रोडक्ट्स अपलोड किए ना, तो तब ये शॉप के पेज में प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली आ गई हैं। ये देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स आ गई हैं हमारे पास जो शॉप के पेज में आई हैं। अभी हमने इनको सेट करना है, ठीक है। अभी हमने इनको सेट करना है और इसको अपने मुताबिक बनाना है, जिस तरह हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से हमने इसको अपने मुताबिक बनाना है इस पेज को, ताकि वेबसाइट को अच्छा व्यू प्रोवाइड कर सकें। अच्छा जी, अच्छा ये है जी हमारे पास फिलहाल प्रोडक्ट पेज। अब हम ना अपना ये वाला मेन्यू थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं देखता हूँ मेरे मेन्यूज में कि मेन्यूज में ये क्या चल रहा है मेरे पास। मैं गया यहाँ पर और यहाँ पर ये मेन्यू लगा दिया, और ये मेन्यू लगाने के बाद आप देखो कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये मेन मेन्यू ये वाला ना हो, तो फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और चलो ऐसे नहीं तो शॉप का ही पेज भी रहने देते हैं और ये रिमूव कर देते हैं। अच्छा, पोस्ट की कैटेगरी क्या पता है ना, पोस्ट की कैटेगरी क्या होती थी कि जब हम किसी कैटेगरी पे क्लिक करते थे तो हमें उसी कैटेगरी की पोस्ट शो होती थी। ये तो याद है ना सबको। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट की कैटेगरी का क्या हिसाब है। अब शॉप वाले पेज पे तो सारी की सारी प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये मैं प्रोडक्ट कैटेगरी में चाहता हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ शो ना हो रहा हो तो ये एक ऑप्शन होती है, यहाँ ऊपर जाओ, यहाँ पे क्लिक करके देखो, यहाँ आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी। जो जो शो करवाना है उसको मार्क करते जाओ, ठीक है। देखो प्रोडक्ट कैटेगरी मार्क किया हुआ है तो नीचे वो शो हो रहा है। अच्छा जी, मैं इन सारी की सारी कैटेगरीज को उठा के इधर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ऐड हो जाएंगे, ये देखें ये आ गए। अच्छा, यहाँ मैं ना शॉप की बजाय लिख देता हूँ आल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और एक पेज को हमने होम का तो लिंक दिया ही हुआ है। अच्छा जी, अब देखो जरा क्या होता है यहाँ। अच्छा, तो यहाँ से मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर करके देखता हूँ, सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ओफो 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 ओफो, उसको दोबारा से खोल लेते हैं। ये एलिमेंटर के साथ खुल रहा है, ये थी। अच्छा, एलिमेंटर में एक सिंपल होता है और एक थीम बिल्डर भी होता है, वो भी हम देखेंगे। अच्छा जी, ये देखें ये हमारी अब ये शो होने लग गई हैं कैटेगरी। समझ आया कुछ? यहाँ तक समझ आया कुछ? लेकिन कैटेगरीज को ऊपर शो कराने में तब एक ही उसके नीचे नहीं करवा सकते, मेन्यू के अंदर करवा दें, ज्यादा बेहतर जहाँ रहेगा। मर्जी कर लो, जहाँ मर्जी कर लो, लेकिन नॉर्मली हम यही शो करवाते होते हैं, ठीक है। नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स यही होती है कि मेन पे कैटेगरी शो, या ऑल प्रोडक्ट्स होम पेज, ये फिर आगे कैटेगरी। अच्छा, वो ऊपर वाले मेन्यू को भी सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से अब मैं जाता हूँ टॉप मेन्यू में। टॉप मेन्यू में जाकर इसको सिलेक्ट करके देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा जी, ये मेन्यू है और इसके साथ व्यू ऑल है। ये होम, ये ये ब्लॉग है, और ये अबाउट है, ये एक्टिविटीज है भी होगी है। कार्ड का पेज हमें फिलहाल ऊपर ऑलरेडी है, यहाँ डोनेशंस का पेज भी है। अच्छा, ये माय अकाउंट भी एक नई चीज है आपके लिए। अच्छा जी, यहाँ आ गया। ये हमारे पेजेस अभी फिलहाल यहाँ आ जाते हैं। अच्छा जी, काफी सारे पेज हमारे आ गए हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज फिलहाल रहने दो। प्राइवेसी पॉलिसी का फिलहाल पेज रहने देते हैं, ठीक है। डोनेशंस, ब्लॉग और अबाउट का भी रहने देते हैं फिलहाल, उसको हम कहीं और शो करवा लेंगे।
और उसके अलावा डोनेशंस और माय अकाउंट, ये अबाउट का दोबारा से आया हुआ है, इसको भी रिमूव कर दो। अच्छा, ये होम का भी नहीं चाहिए हमें फिलहाल, बिकॉज होम का ऑलरेडी हमने दे दिया हुआ है। ये माय अकाउंट के पेज को ऊपर ले जाओ, फिर एक्टिविटीज हैं, ब्लॉग है, डोनेशंस है, कॉन्टेक्ट है, ठीक है। ये टॉप मेन्यू हुआ है, अब इस पे सेव कर लो। अच्छा जी, अब इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है ये देखना जरा। वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस क्रिएट हो जाते हैं, उनमें से एक पेज माय अकाउंट का भी होता है, ठीक है। अब माय अकाउंट का पेज हमारे पास आ गया, और ये मैं माय अकाउंट पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर आपका स्पेसिफिकली एक अकाउंट शो हो जाता है जिसमें हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, ये देख लें। ये मेरे पास स्पेसिफिकली एक अकाउंट शो हो जाता है जिसमें आपकी सारी एवरेज आ जाती है, कितने ऑर्डर्स आपने किए हैं। ये आपका यूजर अकाउंट है, ठीक है। कितने ऑर्डर्स आपने किए हैं, कितना प्रोडक्ट्स डाउनलोड किए हैं, एड्रेस आपका क्या है, लॉग आउट कर लो, विश लिस्ट कर लो, अकाउंट डिटेल्स कर लो, ऑर्डर्स पे क्लिक करो तो आपके पास यहाँ पर ऑर्डर्स होने लग जाते हैं कि कितने ऑर्डर्स आपके पेंडिंग में हैं या कितने चल रहे हैं। फिलहाल हमने कोई क्लिक नहीं किया तो इस वक्त कोई नहीं है। उसके बाद डाउनलोड्स पे क्लिक करो तो जितनी डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स हमने डाउनलोड किए हैं वो ऐड किए हैं वो यहाँ आ जाएंगी। उसके बाद एड्रेसेस पे क्लिक करो तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन कौन सा एड्रेस दिया है, बिकॉज जब आप ऑर्डर देंगे तो आपको एड्रेस भी तो देना पड़ेगा ना होम डिलीवरी के लिए। फिलहाल आपने यहाँ कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ। अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करो तो आपके अकाउंट डिटेल शो हो जाएगी कि क्या क्या डिटेल हैं इसमें, क्या क्या आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले होने वाला नेम, पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ से लॉग आउट होता है। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है, क्या ख्याल है? अच्छा, जो इसमें यूजर का लॉगिन सिस्टम बन रहा है वो ऑटो पे बनेगा फिर? क्या ऑटो पे मतलब यूजर बनेगा, कैसे बनाए? देखो ना मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर ना ऑटोमेटिकली लॉगिन सिस्टम भी बन गया है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर ऊपर ना माय अकाउंट का पेज स्टिल मुझे शो हो रहा है, ठीक है। मैं माय अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, ये देख रहे हैं, ये मेरा लॉगिन फॉर्म आ गया है खुद ब खुद। हाँ, अब लॉगिन आ गया। अब क्रिएट यूज़र कहाँ होगा? क्रिएट हाँ, यूज़र कहाँ होगा? क्रिएट यूज़र ये होगा कि यहाँ पर वो कॉमर्स की सेटिंग में आपको याद है, आपने देखा होगा कि क्रिएट अकाउंट वाइल चेकआउट एक ऑप्शन थी ना इसमें, एक ऑप्शन थी इसमें कि वो ऑप्शन कहाँ थी, मेरे ख्याल में वो अकाउंट एंड प्राइवेसी में थी शायद। देख रहे हैं, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। हम कस्टमर का अलाउ नहीं करते। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माय अकाउंट पेज, ठीक है। अब देखो रिमूव पर्सनल डाटा, अब देखो क्या होता है। मैंने इसको कर दिया सेव, मैं इसको सेव कर रहा हूँ और हमारे पास टोटल आ जाता है ये। और अब देखना जरा, डिपेंड करता है कहाँ एडिट्स आता है, मे बी यहाँ कोई एडिट आता है या नहीं आता, आई डोंट नो। ये देखो आ गया। जब आप यहाँ रजिस्टर पर पर आ गया। एग्जैक्टली जब आप यहाँ पर अपना ईमेल देते हो, अब पासवर्ड विल सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, तो ये आपको ईमेल एड्रेस पे ऑटोमेटिकली पासवर्ड सेंड कर देता है। समझ आया? अच्छा। क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक कोई? नहीं, मुझे याद आया ऐसे कुछ साइट्स काम करती हैं, उनका सिस्टम ऐसे ही बना हुआ तो वो सारी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। मिस नाजिया आपको समझ आया ना? ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ठीक है जी ना, सर। लॉगिन सिस्टम और रजिस्टर्ड सिस्टम, और ये बड़े पैसे लेते हैं लोग इसलिए बनाने के। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है, हमारा लॉगिन सिस्टम भी बन गया हुआ है, हमारा क्रिएट अकाउंट, एक्टिव अकाउंट भी बन गया हुआ है, और हमारे पास ये सब कुछ भी आ गया है, ठीक है। अब आगे चलें या इतना बहुत है?
क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। हाँ आगे चलेंगे, इतना बहुत है मेरे हिसाब से, तो आज इसको आगे चलना चाहिए वैसे तो। आगे कंटिन्यू करें, अभी तो 3 बजे हैं। हाँ ना, चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, और अब आ जाते हैं हमारे ऑल प्रोडक्ट्स वाली साइड पे। ठीक है, ठीक हो गया। ऑल प्रोडक्ट्स वाली साइड पे आ जाते हैं तो देखिएगा ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब मैं जरा थीम ऑप्शंस में जाके देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स की ऑप्शंस जो हैं वो कौन सी आ रही हैं तो ठीक आ रही हैं या नहीं आ रही। मैं थीम्स ऑप्शंस में जाके देख लेता हूँ फिलहाल। तो यहाँ से मैं थीम ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और वो कॉमर्स की सेटिंग है मेरे पास यहाँ पर। ये मैं वो कॉमर्स की सेटिंग में जाकर प्रोडक्ट एट्री में जाकर देखता हूँ ना, तो ये देखो मुझे काफी सारी सेटिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। मैंने कहा जी मुझे साइड बार चाहिए यहाँ, ठीक है, लेफ्ट साइड बार चाहिए यहाँ, तो मुझे लेफ्ट साइड बार मिल गई है। ये वाइट का मतलब फुल विड है और लेफ्ट का मतलब लेफ्ट है। अच्छा जी, अभी देखिए प्रोडक्ट की लुक कह रहा है कि किस तरह की शो होनी चाहिए। मैंने उसको बोला कि मुझे तुम प्रोडक्ट, ये नई अपडेट आई है, पहले ऐसी अपडेट नहीं थी। ठीक है, ये देखो मैं इसको कार्ड की सेटिंग ये ले लेता हूँ और प्रोडक्ट अपलोड जो हो रही है ये सेटिंग उसकी ये ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से उसके बाद वो कह रहे हैं कि शो कलर पैच वॉचेस स्वेच, मैं कहता हूँ यस। उसके बाद कह रहे हैं शो डिस्क्रिप्शन नहीं करनी फिलहाल मुझे। अच्छा जी, यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या लुक आती है मेरे इस पेज पे। अच्छा जी, इसको सेव किया है और उसके अलावा और क्या सेटिंग्स है इसमें। अच्छा, वो कह रही है कॉलम्स कितने शो होने चाहिए प्रोडक्ट पेज के। उसने 3 शो करवाया, मुझे 3 शो नहीं करवाने, मुझे 5 शो करवाने हैं। ठीक है, वो कह रही है कि अगर प्रोडक्ट मोबाइल पे खुला हो, मैंने कहा फिर 2, अगर कैटेगरी वाइज खुले तो 5, अगर मोबाइल पे खुले तो 2। अभी देखना इसका मतलब क्या है। मैंने इसको किया सेव, और सेव करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को ऐसे करके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये देख रहे हो 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स आ गई। ठीक है, लेकिन ये ऑन माउस क्यों आ रहा है। ऑन माउस नहीं आना चाहिए, सही वाला शो होना चाहिए मुझे। मैं इस वक्त ये किया ऑन इमेज, नहीं इस वक्त मुझे ये नहीं चाहिए। ये वाला एग्जैक्टली। अब इसको शो करो, ऐसे भी इमेजेस कर लो। ठीक है, अच्छा जी, तो आप ये देखो मेरे पास इस वक्त ये मेरी प्रोडक्ट्स आ गई हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्योंकि ये हमने डेमो प्रोडक्ट्स अपलोड की हुई है तो ये हमें कुछ अच्छा व्यू जो है ना नहीं प्रोवाइड कर रही। तो खैर ऐसा करते हैं, हम कुछ और डेमो प्रोडक्ट्स भी अपलोड करते हैं जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से होंगी। यहाँ से जहाँ से समझना है पूछ लीजिएगा। ऑल प्रोडक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, या ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक कर लें जहाँ हमारा दिल करे वहाँ क्लिक करते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन होगी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स की, देखते हैं हमारे पास इंपोर्ट प्रोडक्ट्स की ऑप्शन है। इंपोर्ट प्रोडक्ट्स की ऑप्शन होगी मेरे पास यहाँ पर कहीं, देखें ये इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये शो होता है। ठीक है, अब यहाँ मैं CVS फाइल को इंपोर्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी, अगर मैं अपने वर्डप्रेस में जाऊं और वर्डप्रेस में जाकर यहाँ सी में जाकर यहाँ पर जाकर htdocs में जाकर और फाउंडेशन में जाता हूँ, यहाँ से फाउंडेशन में जाकर प्लगइन वाले फोल्डर में जाना है मुझे। बेसिकली प्लगइन वाले फोल्डर में चला गया, उसके बाद यहाँ पर ये मैं वो कॉमर्स में आता हूँ। ये वो कॉमर्स में आके देखो ये सैंपल डाटा का है। यहाँ से मैं अपनी CVS फाइल कौन सी देख लेता हूँ, जो सी CVS फाइल है ये प्रोडक्ट सैंपल्स को, यहाँ से मैं प्रोडक्ट सैंपल्स को ऐड कर लेता हूँ। तो ये कैसे ऐड करता हूँ, यहाँ से सी में गए, दिस पीसी में गए, दिस पीसी के बाद सी में गए, सी के बाद एग्जाम में गए, एग्जाम के बाद htdocs में, htdocs के बाद हमें एक फोल्डर मिल जाएगा, ये फोल्डर में गए, फोल्डर के बाद ये wp कंटेंट, कंटेंट में प्लगइन्स, और प्लगइन्स में फिर वो कॉमर्स में सैंपल डाटा, सैंपल डाटा में ये
इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। एग्जैक्टली एक्सेल की फाइल को ही कहते हैं, हाँ। अच्छा, मोस्टली डाटा इंपोर्टेंट हमेशा एक्सेल की फाइल से ही आता है। अच्छा जी, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू में ये आ जाता है। अच्छा ये देखें, वो कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं उन पे ये कर लें, ये वो सैम्पल आईडी समथिंग, ये आप खुद ही देख लेना। मैं इसको रन इंपोर्टर कर देता हूँ। अभी देखिएगा ये क्या करेगा। ये बड़ी प्यारी सी प्रोडक्ट्स हमें दे देगा, ठीक है। और ये कोई लेगा कोई 2 मिनट और ये हमारी प्रोडक्ट्स यहाँ अपलोड कर देगा। तो इससे कहते हैं इंपोर्टर। अच्छा जी, तो फिलहाल ये इंपोर्टर चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमें पता लग गया। जब तक इंपोर्टर चलते आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हमें पता लग गया ये हमारे पेज की लुक आ गई है और उसके बाद ये हमारा मेन पेज आ गया। अच्छा जी, अब हमने अपने लैंडिंग पेज को भी ठीक करना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। लैंडिंग पेज को थोड़ा और डिस्क्राइब कर दे जरा। लैंडिंग पेज तो मेन पेज को कहते हैं ना। अभी हमने इसको प्रोडक्ट एक्सेल फाइल में डाल के इंपोर्ट करनी है। ना 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 ना, हमें प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करना, हम अभी डेमो डाटा ले रहे हैं। प्रोडक्ट ऐड करके भी दिखाता हूँ। प्रोडक्ट हमने हमेशा ऐड ही करनी है, इंपोर्ट नहीं करनी। इंपोर्ट तब करनी है जब आपने किसी साइट, किसी वर्डप्रेस साइट से एक्सपोर्ट किया हो। होता है ना कभी कभी सेम प्रोडक्ट्स हम दूसरी साइट पे भी अपलोड करना चाहते हैं जी। तो फिर वो क्या करते हैं, वहां एक एक करके तो कॉपी करने से रहे, फिर वहां से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं। हाँ, ड्रॉप शिपिंग वाले मामले में भी कह सकते हैं इसको, लेकिन जरा ड्रॉप शिपिंग तो थोड़ा सा अलग चीज आ जाती है ना, ये अलग चीज है। वैसे वर्डप्रेस पे ड्रॉप शिपिंग बहुत चलती है। वर्डप्रेस पे ड्रॉप शिपिंग बहुत चलती है। मैंने कई ऐसे क्लाइंट्स की वेबसाइट बनाई हैं जो कि फोटो पे ही बनाई हैं, जो कि ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा प्रोडक्ट इस वक्त इंपोर्ट हो रहा है। ये देख रहे हैं ना, ये ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन है। ये ऐड प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि बाज़ औक़ात होता है हमें उधर से साइड से प्रोडक्ट्स लेके इधर डालने पड़ते हैं। तो जिस वजूहात की बना पर हमें ये सब करना पड़ता है। अब ना हमने जिस जिस प्लगइन से इंपोर्ट किए हैं ना प्रोडक्ट्स को, उसका ना एक मसला है। उसका मसला ये, वो हमें कंप्लीट प्रोडक्ट्स नहीं शो करवा रहा। कंप्लीट प्रोडक्ट के क्या मुराद है, हमें हमारा रीड मोर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, प्राइजेस शो हो रही हैं हमें। अब देखो ये नई प्रोडक्ट्स हमारी आ रही हैं, हमें प्राइजेस भी शो हो रही हैं। तो देखो ये हमें इसमें प्राइजेस भी नहीं शो हो रही जो पुरानी प्रोडक्ट्स अपलोड हुई हैं। तो खैर ये नई प्रोडक्ट्स आ रही है ना, ये देखो ये हमें प्राइजेस भी शो हो रही हैं। तो इस वजह से अभी हमें प्राइस भी शो होता है। अभी सारी प्रोडक्ट्स एक दफ़ा अपलोड हो जाए तब देखिएगा। ये बड़ा इजीली हम इसको देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। बहुत इजी है ये, बस ये है कि ना इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ से इंपोर्ट हो गई हैं बस प्रोडक्ट्स हमारी। 24 प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हुई हैं। अच्छा जी, अब दोबारा ऑल प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आओ, क्लिक करो तो देखो क्या आता है। देख रहे हैं ये हमारे पास कुछ और भी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हम अपनी किसी नई वाली प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये हमें क्विक व्यू प्रोवाइड कर रहा है। हम इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी प्रोडक्ट कार्ट में चली जाती है, ठीक है। व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी प्रोडक्ट कार्ट में व्यू होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी कार्ट ऑटोमेटिकली बनी हुई है। जब हम इसको चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी प्रोडक्ट चेकआउट पेज पे आ जाएगी कुछ इस तरह। तो देख रहे हैं हमने
अलाउ किया था कि यहीं से अकाउंट बना सकता है बंदा, ठीक है ना, तो वो यहीं से ईमेल दे तो उसको पासवर्ड उसके ईमेल में मिल जाएगा। ये देख रहे हैं, ये हमने इस वक्त पेमेंट मेथड कौन सा सिलेक्ट किया था, कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश ऑन डिलीवरी है। पेपाल सिलेक्ट करते तो यहाँ पेपाल भी आ जाता। चलो एक ऑर्डर डिलीवर करके देखते हैं। मैं यहाँ पर मोहम्मद असद लिखता हूँ, कंपनी का नाम स्किल इनसाइडर्स लिख देते और हैं। अगर यहाँ पे कार्ड ऐड करना हो हमने तो क्या मतलब कार्ड? वो डेबिट कार्ड वाला सिस्टम नहीं होता? तो वही बोल रहा हूँ, पेपाल से डेबिट कार्ड हो जाता है ना, स्ट्राइप, अच्छा। पेपाल। हमें पेमेंट मेथड यूज करने पड़ते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अब देखो कौन प्रोवाइड कर रहा है, अब स्ट्राइप है वो प्रोवाइड करता है डेबिट कार्ड का मेथड, तो वो यूज कर लो। अच्छा जी, यहाँ से मैं प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ। ये मैंने प्लेस ऑर्डर किया और हाँ, तो डिलीवरी चार्जेस ऐड हो जाते हैं। प्लेस ऑर्डर कर लें, उसके बाद हम डिलीवरी चार्जेस भी ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ईच एंड एवरीथिंग हो जाती है इसमें। अच्छा जी, ये मेरा ऑर्डर आ गया है, ये मेरे ऑर्डर का स्पेसिफिक नंबर आ गया है, ये आ गया है, और यहाँ से ये, और ये ऑर्डर का स्टेटस प्रोसेसिंग में आ गया है। अच्छा, ये ऑर्डर की रिसिप्ट आ गई है। अगर हमने इसको होस्टिंग पे अपलोड किया होता तो हमें ईमेल भी आती है बकायदा, में भी अभी भी आई हो, लोकल होस्ट से चली जाती है ईमेल। अच्छा, मैं माय अकाउंट्स में जाता हूँ और मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ। दराज पे जब आप ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो होता है ना ऐसा, आपका करंट ऑर्डर शो हो रहा होता है, ऐसे प्रोसेसिंग में हो रहा होता है ना, तो वो सेम चीज़ ये भी आ गई आपको। अच्छा, जब हम देखें एडमिन पैनल में हमें ऑर्डर मिला है कि नहीं मिला। अच्छा जी, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, देखते हैं हमें ऑर्डर मिला है या नहीं मिला। अच्छा जी, ये है मेरा वो कॉमर्स, ये देखें ये मुझे ऑर्डर आ चुका है। मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया तो एक ही ऑर्डर आया फिलहाल मुझे। मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया तो आप देखो कि मेरे पास ये ऑर्डर आ रहा आया हुआ है 1 मिनट पहले का, ठीक है। ये इसका स्टेटस प्रोसेसिंग पे है। अगर मैं इसको क्विक व्यू लेना चाहूँ तो मैं इसका कुछ व्यू इस तरह ले सकता हूँ और इसका स्टेटस भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूँगा तो ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अगले पेज पे ये ले जाता है। अच्छा जी, और ये देखो जी, ये मेरे पास मेरा सारा ऑर्डर शो हो रहा है, क्या क्या डिटेल है, क्या क्या चीज़ है, ये प्रोडक्ट शो हो रही है, बिल भी शो हो रहा है यहाँ तक के। अब अगर मैं यहाँ से इसका ऑर्डर का, जो मैं कहता हूँ कि ईमेल, इसको इनवॉइस ईमेल कर दो ऑर्डर डिटेल्स, तो यहाँ से वो इनवॉइस ईमेल हो जाएगी। रिसेंट न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन, अगर आपने ऑर्डर को रीन्यू करना है तब, ठीक है। और रीजनरेट डाउनलोड परमिशन, अगर आपका प्रोडक्ट डाउनलोड अवेलेबल होता तो उसकी परमिशन रीजनरेट हो जाती। उसके बाद है जी ये, यहाँ से अगर आप उसको रिफंड देना चाहो, रिफंड दे लो। सारी की सारी चीज़ें चेंज होती हैं यहाँ, सारी की सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं आपको यहाँ, ठीक है। प्राइवेट नोट है जो कि जस्ट कस्टमर को शो होना चाहिए, तो वो हम यहाँ से शो करवा सकते हैं। उसके बाद है जी ऑर्डर का स्टेटस, मैं कहता हूँ जी ऑर्डर को ऑन होल्ड कर देते हैं। मैं सब अपडेट करता हूँ। जब मैं इसको अपडेट करूंगा ना तो ये मेरी एक ईमेल उस बंदे को भी जाएगी जिसने ऑर्डर किया था कि ऑर्डर, योर ऑर्डर इज ऑन होल्ड। ये जब आप होस्टिंग पे अपलोड करोगी ये सारा सिलसिला तब होगा, ठीक है। ये हो गया सारा सिलसिला ये। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पर तो अभी ऑन होल्ड लिख कर हमने स्टेटस किए तो ऑन होल्ड पे चला गया, जैसे वो हमारे पास होता है प्रोसेसिंग में आ रहा होता है, हाँ हाँ, तो फिर ये देख रहे हैं यहाँ डिलीवर्ड भी लिखा आ आ रहा जाएगा होता ना। है, तो वो ऑटो पे बंद। वो ऑटो पे नहीं होता, वो फिर भी ऐसे कैसे ही होता है, वो करना भी ऐसे पड़ता ही है? होता है, वो करना पड़ता है। देखो ना, जब ऑर्डर मिला बंदे को तो ऑर्डर मिल गया, जब उसने पैकिंग शुरू की तो वो तो प्रोसेसिंग था, लेकिन जब उसने आगे भेज दिया तो वो क्या, ऑन द वे। समझ आ रही है? वो इस तरह सही है। होता है कि जब फॉर एग्जांपल दराज वाले बंदे के पास ऑर्डर आया, उसने देख लिया, वो आ गया जी प्रोसेसिंग में। अब अगर तो ऑर्डर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो वहां से उसको कैंसिल करेगा तो हमारा स्टेटस कैंसिल शो हो जाएगा। अगर नहीं तो प्रोसेसिंग के बाद जब वो हुडल पे डिलीवर करेगा ना, दराज हुडल पे, तो दराज हुडल वहां से क्लिक कर देगी कि ये वाला ऑर्डर हमें डिलीवर हो गया है। तो जब वो ऑर्डर डिलीवर हमारे मिल जाएगा ना तो वो क्या ऑन द वे ऑर्डर आ जाएगा। देख रहे हैं हम, ऑन होल्ड आ गया है। और अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कुछ और है, ऑन होल्ड के बजाय रिफंड या कंप्लीटेड या फेल्ड या जो भी है, तो मैं फॉर एग्जांपल कंप्लीटेड पे शो करता हूँ तो ये मेरे पास कंप्लीटेड आ जाएगा।
ठीक हो गया। तो ये देखें ये मेरे पास कंप्लीटेड आ जाएगा। जब उनका डिलीवरी मैन आता है तो वो उसके ऊपर कंप्लीटेड के ऊपर स्टेटस पे सिलेक्ट कर लेता है। एग्जैक्टली जब उसके ऊपर डिलीवरी मैन आता है तो वो आपको जब हाँ ऑर्डर डिलीवर हो जाता है, ऑर्डर डिलीवर होने के बाद मैसेज भी आता है ना कभी कभी, हाँ ये ऑर्डर हैज बीन मैसेज डिलीवर्ड। आता है। तो वो जब वो क्लिक करता है तो ही मैसेज आता है, वो यहाँ से भी स्टेटस चेंज हो जाता है और एपीआई के जरिए मैसेज भी आ जाता है आपको। अच्छा तो ये देखो ये ऑर्डर मेरा कंप्लीटेड पे जब क्लिक होगा तो ये मेरा ऑर्डर, मेरा स्टेटस चेंज हो गया, कंप्लीटेड हो गया। अगर मैं इसको भी व्यू करता हूँ तो ये मेरा ऑर्डर व्यू हो रहा है। हर ऑर्डर का एक नंबर होता है 232। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है और आपको कहता है कि मैंने ऑर्डर किया था, आपने देखा नहीं या मुझे मिला नहीं या कोई उसका मसला है, तो आप यहाँ पर ऑर्डर्स पे क्लिक करके उससे पूछ सकते हैं कि भाई अपने ऑर्डर का नंबर तो बताओ क्या है। क्या वो ऑर्डर का नंबर बताएगा, ऑर्डर का नंबर बताएगा और आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मैं 232 सर्च करता हूँ तो मुझे पास यही वाला ऑर्डर शो हो जाएगा। देखो ये शो हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है फीमेल्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो हमारी 3 असाइनमेंट कैसे हुई? 2 हमने एक ब्लॉग कॉमर्स वाली, तो स्टोर। एक बिजनेस हाँ एक वाली ब्लॉग हो और गया। एक ई कॉमर्स वाली। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना ई कॉमर्स वाली है, ई कॉमर्स वाली की ही बेस पे आपको सर्टिफिकेट मिलना है। अच्छा मतलब 3 अलग अलग हुए, एक बिजनेस हो गया, एक हमारे पास ब्लॉग हो गया और एक ई कॉमर्स हो गया। ठीक है लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है वो ई कॉमर्स साइट पे बेस्ड है। ठीक है। अच्छा एक होता है हमारे पास पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है, जिसमें फ्रीलांसर्स अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि मतलब इतने ऑर्डर और उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, हाँ ठीक है। बिल्कुल। एक होता है हमारे पास ब्लॉग वाला जिसमें हमारा सिर्फ ब्लॉग होता है। एक होता है जिसमें अपने यहाँ सिर्फ अपने आप के बारे में अपना अपना बंदा बताता है कि मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ। तो वो बायोग्राफी कहलाती है, कौन सी कहलाती है? वो प्रोफाइल वेबसाइट कहलाती है। मतलब अगर उसका कोई थीम वीम सर्च करना हो तो क्या करेंगे, प्रोफाइल वाले लिखेंगे? हाँ नहीं वैसे देखो, आपको वर्डप्रेस की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आप किसी भी थीम के ऊपर कोई भी साइट बना सकते हैं। ठीक है ये फोटो थीम है, इसके ऊपर प्रोफाइल वेबसाइट बन सकती है, क्यों नहीं बनती? जरूरी तो नहीं है, तो इससे प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। आज आपने ई कॉमर्स साइट मुझे बना कर दिखानी है, उसकी बेस से आपको सर्टिफिकेट मिलना है, ठीक है ना। और मेरी कोशिश होती है कि आप लोग, क्योंकि एक ही दफा सर्टिफिकेट हमने प्रिंट करने होते हैं, तो आपको एक लास्ट डेट दे दी जाएगी कि भाई इस डेट को अपना प्रोजेक्ट दे दो, ठीक है ना। तो आपके लास्ट लेक्चर वाले दिन ही आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। बोला। अब आपका लास्ट लेक्चर जो है अब 9 है आज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर यहाँ तो होगा 13 को, चांद रात वाले दिन एक लेक्चर होगा, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा वो 14 को तो नहीं, फिर नेक्स्ट संडे को चला जाएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर होगा, और वरना नेक्स्ट संडे को नहीं तो थर्सडे को तो मस्त है कि थर्सडे को चला जाएगा, ठीक ठीक है है ना। वो आपको बता देंगे, लेकिन लास्ट लेक्चर वाले दिन आपने असाइनमेंट शो करवानी है तो करवानी है। उसके बाद ना तो टाइम होगा मेरे पास, मैं आपकी असाइनमेंट्स बार बार चेक करता फिरूं, बिकॉज उसी दिन आपने असाइनमेंट चेक करवानी है, उसी दिन ही आप लोग पास आउट हो गए, और उसी दिन ही आप लोगों को के सर्टिफिकेट जो है ना वो प्रिंट होके उसके बाद उसी दिन ही आपको डिलीवर होंगे, ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ से इस हिसाब से आपने अब देखना है, ठीक है। मिस नाजिया, फैसल भाई क्लियर? जी सर। ठीक हो गया, थोड़ा सा आगे चलें या बहुत है?
आज यहीं तक रखते हैं। है फैसल भाई, क्या ख्याल है? फैसल भाई नहीं करें वो थक गए हो यार। हैं थक गए हो? अच्छा, आप लोगों ने वो आप लोगों ने ना मुझे ई कॉमर्स साइट बनाकर दिखानी है, ठीक है? हमारा LMS अभी ड्यूरिंग द प्रोसेस है, बन जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों में से कोई बंदा नेक्स्ट कोर्स में जब ऐड हो अगर कोई, तो उसको इंशाल्लाह एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा दें। अच्छा जी, तो एक प्रोडक्ट भी ऐड करके दिखा देते हैं भाई को। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट्स हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करो और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अच्छा प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं कि वॉश हैंड। ये चलो जी। ओहो, हैंड वॉश लिखते हैं। हैंड वॉशर भी होता है ना एक, हैंड वॉशर की इमेजेस भी ले लेते हैं। हैंड वॉश लिखते हैं। हाँ ये वाला होता दो तीन इमेजेस निकाल लेते हैं ना। अच्छा, अगर हम कोई पिक्चर वगैरह अपलोड करते हैं लाइव साइट के ऊपर गूगल से लेके, तो उस पे कॉपीराइट तो नहीं आता? आता है कॉपीराइट, जाहिर सी बात है। हाँ जाहिर सी बात है, पिक्सल तो सेम यूज करने पड़ते हैं, ठीक है? पिक्सल तो सेम यूज करने पड़ते हैं। अच्छा जी, ये मेरा प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक फॉर्म 100, ठीक है? पता नहीं कौन सी साइट है जिसके ऊपर आ रहा है। फिलहाल हम ऐड करते हैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर। यहाँ से हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, दो टाइप की डिस्क्रिप्शन होती है, एक होती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक होती है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। जी ये इस वक्त शो हो रही है ना नीचे, यहाँ ये होती है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। और जो इस वक्त ये शो हो रही है ना, ये होती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है? लाइक अगर हम अभी निकाल के आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से ये ऐड कर लेता हूँ, ये जी मेरी शॉर्ट, ये वाली इनमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होगी ये वाली, ठीक है? ऐसा करते हैं, हम इस सारे को कॉपी कर लेते हैं। कहाँ है मेरी, कहाँ था यार वो, ये है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, बच्चों ने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। अच्छा जी यहाँ है। अच्छा अब यहाँ से ना मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए भी यहाँ कुछ कॉपी कर लेता हूँ, छोटा सा होता है बस ये। अच्छा ये मेरी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन थी, और यहाँ से इसको 1 2 में ही दे लेते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है? ये 3 में, और ये 4 में, 5, और बस यही है। अच्छा उसके बाद वो पूछा प्रोडक्ट लेआउट कौन सा है। मैं कह रहा हूँ थीम ऑप्शंस में जो सा मौजूद है वही दे दो, थीम ऑप्शन बेस्ड जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ये कंटेंट टैब है, मैं आपको दिखाता हूँ कंटेंट टैब क्या होता है। कंटेंट टैब माइंड में रखिएगा। इसकी प्राइस कितनी है? मैं कहता हूँ जी रेगुलर प्राइस इसकी है जी 1000 रुपया, और सेल्स प्राइस इसकी है जी 800 रुपया। मुझे सेल प्राइस और रेगुलर प्राइस में कोई खास फर्क नहीं पता। प्रोडक्ट की टाइप है सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, इनके एक ही प्रोडक्ट में ज़्यादा सारे प्रोडक्ट हैं। यहाँ एफिलिएट प्रोडक्ट है। एफिलिएट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? बाइट से कोई प्रोडक्ट लिंक हुआ हो। या वेरिएबल प्रोडक्ट है। वेरिएबल प्रोडक्ट मीन एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारी टाइप्स हो, लाइक शर्ट्स, जैसे शर्ट्स होती है ना, कलर्स जो हमने देखा था, वो वेरिएबल वेरिएशंस वो प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है ना? उसके बाद है जी SKU, हमारा जो स्टॉक होता है उसकी डिटेल्स यहाँ आती हैं कि भाई हमारे पास स्टॉक कितना है या क्या नहीं है, वही ना। अच्छा ये है जी
जो हमारा SKU है इनके, हमारा जो स्टॉक है वो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 200 स्टॉक लिख देता हूँ। उसके बाद है जी शिपिंग, यहाँ पर मैं शिपिंग ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसका वेट कितना है और इसकी हाइट और विड्थ कितनी है, और उसके बाद यहाँ पर मैं शिपिंग ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, शिपिंग में ना एक नई चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको ना शिपिंग के मिल जाएंगे कि हर शिपिंग के हिसाब से इसकी क्या सीन है और इसके क्या चार्जेस है। या एक और नया प्लगइन हमें ऐड करना पड़ता है। फिलहाल हम इसको देखते हैं, फिर हम नया प्लगइन ऐड भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी अपसेट, सर्च प्रोडक्ट्स। उसके बाद जी एट्रीब्यूट्स, जो मैंने बताया था एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कलर में और साइज में। फॉर एग्जांपल मैं साइज की बात करता हूँ, तो मैंने साइज का एट्रीब्यूट यहाँ डाल दिया है, और मैं अब उससे पूछता हूँ कि भाई कौन से साइज की बॉटल चाहिए या कौन सी नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम लार्ज, ठीक है, और उसके बाद है जी मीडियम, और उसके बाद है जी स्मॉल। ये प्रोडक्ट ऐड करके इसको सेव कर लिया। उसके बाद है जी एडवांस परचेज नोट हो गई या मेन्यू हो गई, और तो हम उसको यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी मोर ऑप्शंस में क्या है जी, मोर ऑप्शंस में ये छोटी छोटी वन पेज चेकआउट वगैरह की जो है ना प्लगइन्स मौजूद है। अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अच्छा, ये हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हमारा ये ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से अब फीचर इमेज भी होगी कहीं यार, और ये है जी फीचर इमेज। ये मैं फीचर ऐड इमेज मीडिया। पे, हाँ बिल्कुल, यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ, यहाँ पर इमेज मेरी आ जाएगी ये वाली। और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया है, ये इमेज अपलोड हो रही है। अच्छा जी, अब है जी मीडिया। अब मीडिया लाइब्रेरी में दोबारा से जाता हूँ मैं, क्योंकि ये गैलरी भी होती है ना, एक प्रोडक्ट की काफ़ी सारी ऑप्शन जिसमें होती हैं, देखा है ना आपने। ये एक प्रोडक्ट ये हो गई, और एक और प्रोडक्ट हम लगाई थी ये, और ये तीनों प्रोडक्ट हम गैलरी में भी लगा देते हैं। अभी देखना क्या होता। ये वो जो इमेज स्लाइडर में लगी होती है। बिल्कुल एक स्लाइडर में लगी हुई होती हैं। अभी देखना ना ज़रा, ये तीनों की तीनों इमेजेस अब अपलोड हो रही हैं। और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये कौन सी है जी, बाथ की। तो मैं बाथ एंड बॉडी की कैटेगरी सिलेक्ट करके इसको पब्लिश करता हूँ। अब बैठ देखते हैं कि क्या ऑप्शन या क्या सीन आता है हमारे पास, कौन सी हमारी प्रोडक्ट अपलोड हुई है या कौन सी नहीं हुई है। ज़रा अपलोड हो जाए एक दफ़ा। इमेजेस का साइज कोशिश करो कि सेम दो, ठीक है, अलग अलग नहीं दो। अच्छा जी, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ से, ये प्रोडक्ट किधर गई, ये रही साइड में ऊपर ऊपर। ये हाँ। तो ये देखो, ये मेरे पास मेरी प्रोडक्ट आ गई। मैं क्विक व्यू पे क्लिक करता हूँ, ये ब्लू कलर का क्यों 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 शो हो रहा है, हम देखते हैं, इसका कलर भी सेट करते हैं। ये देखो, ये मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गई, देखा, समझ आया कुछ। और अगर मैं इस पे ऐसे क्लिक करके इसको फुल प्रोडक्ट की शेप में लेके आता हूँ, तो आप ये देखिएगा, ये मेरी फुल प्रोडक्ट है। देख रहे हैं, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ शो हो रही है, ठीक है। SKU 200 शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हैं, ये मेरी ऑटोमेटिकली लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ आ गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है, साइज कौन सा है, स्मॉल मीडियम लार्ज, यहाँ आ गया। रिव्यूज, अगर आपके प्रोडक्ट को कोई रिव्यू देना चाहता है तो वो यहाँ से ऐसे करके इसको रिव्यू दे सकता है, तो वो रिव्यू ऑटोमेटिकली यहाँ सबमिट हो जाएगा। समझ आया। अच्छा, जब ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर क्विक व्यू कर रहे हैं, मतलब रीड मोर के डिस्क्रिप्शन में वहाँ जो अकाउंट्स के सिंबल आ रहे हैं फेसबुक वगैरह के, वो लॉगिन के लिए है। लॉगिन के लिए ना, वो शेयर के लिए है। अच्छा। ये देखो, ये ऐसे मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे शेयर पे ले जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमने लाइव साइट पे अपलोड नहीं किया हुआ, तो वो कह रहा है कि URL जो है ना आपका ठीक नहीं है। तो अगर हम इसको लाइव साइट पे अपलोड करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट यहाँ से शेयर भी हो जाती है। अब देखो, यहाँ एक और मज़े की चीज़ है, ये
इस कैटेगरी में फिलहाल हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, वरना यहाँ से ये शो हो रहा होता। अच्छा जी आगे चलते हैं। देखें जी ये मैं बाथ एंड बॉडी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये मेरा एक ही प्रोडक्ट शो करेगा जो कि हमने अभी अपलोड किया है, अदरवाइज कोई शो नहीं करेगा। ये देख रहे हैं, ये शो कर लेगा, ठीक है। तो ये देखो ये ब्लू क्यों आ रहा है भाई? अच्छा जी, स्किन पे चले जाओ, स्किन पे देखते हैं कि क्या हमें शो। अच्छा देखो ये प्राइमरी कलर होता है एक, जो कि पूरी साइड पे काफी चीजों पे इफेक्ट करता है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ नहीं जी इसको ग्रीन कर दो जो हमारा है। अब देखते हैं कोई चेंज आता है उसमें क्या नहीं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, हार्ड रिफ्रेश आया। ये देखें ये भी ग्रीन हो गया, देखें ये भी आ गया। तो ये हमारे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट बन गई है। थोड़ा सा और पढ़ें या बहुत है इतना? इसको वाइंड अप कर लेते हैं, क्या ख्याल है फैसल भाई, मिस नाजिया, हफ्सा क्या ख्याल है? कंटिन्यू कर ले। टाइम है हमारे पास अभी काफी है यार, मिस नाजिया परेशान हो रही। छोटी सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, छोटी सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स आप लोगों ने मुझे बना के ही दिखाना है, मैंने आपको कुछ नहीं करके दिखाना। छोटी सी चीज है। अच्छा आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूँ, ये है जी हमारा ऑल प्रोडक्ट्स का पेज। नींद आ रही है? नींद थोड़ा सा जाग लो यार, 5 मिनट और बस। हाँ सोचो कोई और टीचर इस सख्ती वाला टीचर होता ना, नींद आ रही है तुम्हें, हैं क्या कर रहे हो तुम, मैं यहाँ तुम्हें सुलाने के लिए आया हूँ, ये वो सीधा साधा शरीफ टीचर आपको मिला हुआ है। अच्छा जी ये देखें जी, ये है जी मेरा शो पेज, इसको मैं एडिट करता हूँ। ओनली 5 मिनट्स मुझे और दे दें बस। अच्छा मैं चाहता हूँ मैं अपने इस पेज पे साइड बार भी लगाऊं, ठीक है। हफ्सा आपको तो नहीं नींद आ रही? नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। ना मिस नाजिया जागे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंडिंग पेज पे डिस्कशन करेंगे फिलहाल। अच्छा जी ये देखें जी यहाँ पर ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये आ रहा है यहाँ। अच्छा यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कोई साइड बार की ऑप्शन नजर आ रही है। अच्छा ये है जी मेरे पास मेन मेन्यू, सही है। मैं कह रहा हूँ जी साइड बार, और साइड बार में सिलेक्ट कर सकते हैं जी साइड बार लेआउट, ठीक है। साइड बार लेआउट में मैं कहता हूँ जी कि मुझे लेफ्ट वाली साइड बार चाहिए। उसके बाद पूछा है साइड बार चाहिए कौन सी, मैंने कहा जी मुझे वो प्रोडक्ट साइड बार चाहिए कि जो मेरे प्रोडक्ट्स की साइड बार है वो। अच्छा जी अब मैंने साइड बार तो लगा दी, अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ मेरी साइड बार लगी है कि नहीं लगी। अभी नहीं लगी होगी, या स्पेस बन जाएगी। फिलहाल अभी साइड बार नहीं लगी होगी। अच्छा जी अभी तो मेरी साइड बार नहीं लगी। अब करना क्या है, अब मुझे अपनी साइड बार में विजेट्स देने हैं। विजेट्स समझते हैं ना, विजेट्स देने हैं। तो यहाँ से ये है जी मेरे विजेट्स, मैंने विजेट्स पे क्लिक किया, मैंने विजेट्स पे क्लिक किया और विजेट्स पे क्लिक करने के बाद ये है जी मेरे प्रोडक्ट्स के विजेट्स। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मुझे जो विजेट चाहिए, ये देख लें भाई वो प्रोडक्ट विजेट है, ठीक है। अब इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ जी मुझे चाहिए जी सर्च, प्रोडक्ट सर्च विजेट। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट की
वो प्रोडक्ट विजिट है ये वाला, इसको मैंने सिलेक्ट किया है और इसके अंदर मैं ऐड कर लेता अपने आप को। अब उसके बाद मैं कह रहा हूँ जी प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरीज, तो यहाँ मुझे कैटेगरी शो करेगा ये। उसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ जी प्रोडक्ट बाय प्राइस, प्रोडक्ट बाय प्राइस, तो ये मुझे प्राइस शो कर देगा। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट बाय प्राइस समथिंग, देखो ये है जी कैटेगरीज, ये है जी ये है, और ये कैटेगरीज नीचे ले आता हूँ। अब देखना जरा जादू, वेरिएबल्स भी होता है वैसे, एट्रीब्यूट्स, ये देखो प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट्स, ये भी ऐड कर लेते हैं एक। कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस आर, तो ये देखो, और यहाँ से आपकी साइड बार आ जाएगी कुछ इस तरह करके, ये देख रहे हैं लुक बदल गई सारी वेबसाइट की, क्या ख्याल है? हाँ ये ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है ना? वैसे नाजिया को स्टिल नींद आ रही है। एग्जैक्टली लाइक अमेज़न, तो कुछ नया सीखने को मिला इसका मतलब। हाँ वैसे नाजिया सो गई हैं। हाँ अच्छा, ये देखो ये कार्ड का कलर हमारा जो है ना ये चेंज नहीं हुआ अभी तक। नहीं जाग रही है भाई, कार्ड का कलर चेंज नहीं हुआ हमारा अभी तक। तो अब आपके हाथ में है कि आप अपनी साइट को कितना अच्छा बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली। अच्छा ये एक मुझे बात समझ नहीं आती, विजेट जो है हमारे पास, ठीक है, हर पेज में अलग अलग ऐड करना होता है, लेकिन वहां तो सारा एक ही पेज का आ रहा होता है, सारे विजेट एक ही जगह शो हो रहे होते हैं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ये साइड बार्स हैं, ठीक है, साइड बार से मुराद है जिस पेज में जो वहाँ से साइड बार शो हो रही है। अब देखो ना, हमने यहाँ से साइड बार कौन सी सिलेक्ट की थी, वो प्रोडक्ट साइड बार, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास वो प्रोडक्ट साइड बार आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ से कैटेगरी वाइज चेक करेंगे ना, तो अभी हमें साइड बार नहीं शो होगी, क्योंकि हमने कैटेगरी की साइड बार लगाई नहीं है। तो ये थीम पे डिपेंड करता है। अच्छा ये आइकन कलर था मेरा, आइकन कलर मैं यहाँ से आइकन को भी वैसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल मैं आइकन कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से इसको सेव करके देखते हैं। मैं तो ज़्यादा था आज आपको लैंडिंग पेज भी बना कर दिखाऊँ सारे का सारा प्रोडक्ट्स के साथ, लेकिन आपको 3-4 प्लगइन्स और भी नए अच्छे वाले प्रोवाइड करूँ, लेकिन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो ये देखो जी, यहाँ तक तो अब समझ आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा ये देखें ज़रा यहाँ ना, ये वो कॉमर्स में ये अचीव प्रोडक्ट्स है। अचीव प्रोडक्ट्स में देखें कि यहाँ पर ना आपको अचीव प्रोडक्ट्स में देखें कि यहाँ पर ना आपको वो पूछ रहा है कि एक पेज पे कितने को प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर वो आप देख सकते हो कितने ऐड करने हैं। वो कह रहा है जी पहले पेज पे 12 हो, दूसरे पे 24 हो। मैंने उसे बोला नहीं जी पहले पेज पे 24 हो जाए। फिलहाल अब ये 2 हो जाएंगे क्योंकि मैंने गलती से एंटर प्रेस कर दिया। मैं कह रहा हूँ जी ओवरऑल यहाँ 30 प्रोडक्ट शो हो जाएं एक पेज पे, ठीक है। तो इसको अब हम सेव कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, लो जी ये हमारे प्रोडक्ट्स बढ़ गए हैं। समझ आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहाँ आपके कोर्स का काफी बड़ा हिस्सा समाप्त होता है। अच्छा हफ्सा और मिस नाजिया कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं। थीम्स और प्लगइन्स आपके पास हैं, अब आपके हाथ में हैं आप कैसी प्रोजेक्ट बनाते हैं। और अब नेक्स्ट आप अपनी वो बिजनेस वेबसाइट वाली असाइनमेंट को छोड़े और ई कॉमर्स पे फोकस करें, ठीक है, और ई कॉमर्स साइट को बनाएं और इसी की बेस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। डेट गुजर गई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है। कोई भी मुझे वो देखो कोर्स का जब लास्ट है ना, मैं बार बार नहीं आऊँगा। मुझे ये किसी ने नहीं कहना
कि मैंने बना नहीं है, या मैं बिजी था, या मैं बिजी थी, या मैंने बना नहीं सका, या मैं जॉब पे था ना, मुझे नहीं पता। आपको ये बनाना है और बना के लाजमी रखना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास वाले दिन आपकी असाइनमेंट पूरी ना हुई, सॉरी वरी वाला कोई चक्कर नहीं है, असाइनमेंट पूरी ना हुई तो यू विल मिस योर सर्टिफिकेट, ठीक है, यू विल मिस योर रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। सो इट्स ऑल ऑन यू। हमारी 2 क्लासेस है, नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को है। थर्सडे को ईद ना हुई तो हमारी क्लास होगी 2 घंटे की, अदरवाइज जो है ना हम नेक्स्ट वीक करेंगे। और ये हमारा चीज़ है, ओके, ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह सर नेक्स्ट मुझे एक लेक्चर चीज में पूछनी थी। मिलते हैं। सर वो जो बिजनेस वेबसाइट है, अगर उसके अंदर जो हम टेम्पलेट यूज करते हैं उस पे जो हाँ टेक्स्ट हाँ डाटा ऐड करेंगे, हाँ, अगर वो मतलब काफी लेंथी टेक्स्ट है तो, और मैं चाह रही हूँ कि वो 1-2 लाइन शो हो, बाकी रीड मोड में चला जाए, वो कैसे किसकी सेट बात कर करेंगे? रहे हो? बिजनेस वेबसाइट की। हो ब्लॉग में बात कर रहे हो या ओवरऑल बात कर रहे हो? सर ब्लॉग में तो हम वहाँ पोस्ट में जाके सेट करेंगे ना, नहीं ये नहीं, जो हम ब्लॉग में तो टेम्पलेट यूज करते ऑटोमेटिक, हैं। देखो ब्लॉग में तो ऑलरेडी सेटअप होता है, सेट होता है, ठीक है। जी आप अपने क्वेश्चन का आंसर भी खुद ही दे रही हैं, ब्लॉग में ऑटोमेटिकली सेट होता है। लेकिन आप क्या चाह रही हो कि आप जी। स्पेसिफिक कंटेंट मेन पेज के दें, फिर जब उस पे नहीं, रीड जैसे मोड। मैंने वो टेम्पलेट यूज किया है ना उसमें बिजनेस वेबसाइट में, अच्छा, जैसे कॉलेज की वेबसाइट बनाई उसमें टेम्पलेट यूज किया, उसके ऊपर जो टेक्स्ट ऐड कर रही है तो वो काफी लेंथी है, तो आप क्या चाह रही हो कि तो उसका आपको भी बाकी का ब्लॉग टेक्स्ट नए पेज पे चला जाए? नए पेज पे चला जाए, या मतलब जैसे वो 1-2 लाइंस मुझे शो हो, बाकी तो रीड इसका ना मोड एक बटन हल पे होता है क्लिक ना, करके। सादा सादा सा ना, इसका एक हल होता है। आपने अगर HTML कलेक्शन लिया हुआ है ना मेरी बात मान के, तो आपको एक इसका बड़ा आसानी से हल है। और ये कि फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन पेज है, मैं इस मेन पेज पे आता हूँ और मेन पेज पे आके कोई कंटेंट छोटा मोटा देख लेता हूँ। तो ये है जी मेरा मेन पेज, ठीक है। आप चाह रही हैं कि फॉर एग्जांपल ये कंटेंट लिखा है तो यहाँ मैं रीड मोड लगा दूं कि क्लिक करके अगले पेज पे चले जाए जहाँ फुल कंटेंट हो, ऐसा ही है ना? जी मींस यहाँ पे जैसे ये फुल कंटेंट है ना, मुझे 1-2 लाइन शो हो, बाकी सारा हाँ रीड हाँ मोड पे मैं बिल्कुल। क्लिक करूँ तो वहां पे शो हो। जी चलो जी हम ऐसा ले लेते हैं। अच्छा, इसको एडिट विद एलिमेंटर करना है, जो आपने कंटेंट ऐड किया हुआ है वो कंटेंट आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। HTML लेक्चर लाजमी लोग, स्टिल आपने नहीं लिया तो ठीक है। जी सर। अच्छा जी, यहाँ से ये ऊपर ओपन हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना हम लिंक लगा सकते हैं सादा सा, ठीक है। यहाँ हम वो बटन पे भी लगा सकते हैं या हम सादा लिंक लगा सकते हैं। मैं आपको सादा लिंक लगा कर दिखाता हूँ जो कि एक्चुअल में होता है। अच्छा, ये हमारे पास ये आ गया और ये है जी ये। मैं यहाँ पर ना, यहाँ पर ऐसे क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर ये कंटेंट मैंने लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर यहाँ से एक ये ऑप्शन होती है, मैं कहता हूँ जी ये, इस पर क्लिक किया और फिलहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ जी रीड मोर, ऐसे ही है ना। जी सर। इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहता है जी पेज बताओ कौन सा है। मैं उसको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे दूसरे पेज पर चले जाओ जो जिस पे मैंने बाकी का कंटेंट लिखा हुआ है। अब बाकी का कंटेंट मैंने किसी भी पेज पे लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अबाउट के पेज पे ये कंटेंट लिखा हुआ है मैंने, तो ये अबाउट के पेज का मैं लिंक यहाँ दे दूंगा, कॉपी करके पेस्ट, तो मैं सेव कर दूंगा। अब मैं इसको अबाउट इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब जब मैं इसको मेन पेज पे लेके आऊंगा ना, अच्छा भाई हो जा हो जा हो जा, देख रहे हैं ये। वो मसला ये है कि हमें वो इस तरह शो कर रहा है कि ये देखना ये आ गया, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आगे जा रहा है। अब यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने चेंज करना है, लिंक का कलर यहाँ कुछ और दिया हुआ है, आप थोड़ी सी HTML देखें ना आप, तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये है लिंक हमारा, थोड़ी सी HTML देखें ना तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखना है फिलहाल हमें इसका कलर चेंज शो हो रहा है इस तरह का। वरना दूसरा हल इसका ये है कि यहाँ ऐसे रखो,
यहाँ बटन लगा दो, ठीक है। ये बटन होता है एक, मैं कह रहा हूँ जी इन्फो या डेंजर का बटन होता है। देखो ये डेंजर का बटन है, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रीड मोर, और मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट ले जाता हूँ तो ये ऊपर आ जाता है। और अगर इसमें आइकन लगाना है कोई आइकन लगा दो, वरना इसका जो मार्जिन है वो ऊपर से सेट कर दो। अच्छा जी, तो ये ऊपर से सेट कर दो तो कुछ इस तरह भी चल जाता है। कई वेबसाइट पे होता है ना इस तरह का। देख रहे हैं ये रीड मोर, ये क्लिक किया तो मेरा रीड मोर पे चला गया। यहाँ जो लिंक लगा है इसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कलर आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ, और कोई क्वेश्चन है बच्चों? नहीं, अब क्वेश्चन नहीं है, नमाज पढ़नी है, वाइंड अप कर लो। ठीक हो गया। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपने, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अब आपने ई कॉमर्स साइट बना के दिखानी है, ठीक है। एंड लेक्चर वाले तक नहीं बनाई हुई तो उसके बाद फिर कोई एक्सेप्शन नहीं होनी, ठीक है। और आपको ये बना के ही मुझे दिखानी है एंड लेक्चर तक, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।